Good morning, students. Myself, Swaranjit Kaur, teacher from Harvard Convent Senior Secondary School. In the previous lecture, we have discussed about the chapter matrices and the determinants. Today, our topic is how to find the cofactors of the determinants. Students, we know that elements of the determinants are denoted with small a1, a11, a12, a21 and a22. But when we have to find out the cofactors, that is denoted with the capital A. All the cofactors are denoted with capital A. We have to find out the cofactor of a11. So write here cofactor of a11, that is denoted with capital A11. ओके सो दिस विल बी, जब भी आपने कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो क्या करो, जिसका कोफैक्टर फाइंड आउट करना है उसकी रो और कॉलम इस तरीके से लाइन लगा दो और जो एलिमेंट रह जाएगा दैट विल बी द कोफैक्टर। और दूसरी बात क्या करोगे आप, सबसे पहले चेक करो कि ये कोफिशिएंट कौन सा है, एलिमेंट कौन सा है, दैट इज़ द एलिमेंट A11। मीन्स इवन इन दोनों का सम इवन है या ऑड है। In this, the sum is 1 plus 1 is 2, that means even. ठीक है, that means minus 1 power 1 plus 1, A22. Then cofactor of A12, that will be A12. This will be minus 1 power 1 plus 2. Leave this row and leave this column. This will be A21. Cofactor of A21, that is the A21. Minus 1 power 2 plus 1. Here is 2 1. So minus 1 power 2 plus 1. Leave this row and leave this column. So this is the A12. Then cofactor of A22, that is capital A22, minus 1 power 2 plus 2. That will be, leave this row and column, that is A11. Means जब आपकी minus 1 पावर इवन आएगी सो आपका कोफैक्टर के आगे साइन क्या आ जाएगा, +1। अगर आपकी -1 की पावर ऑड नंबर आएगी तो कोफैक्टर के आगे क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, मीन्स आपने ये देखना है पहले कि इवन बन रहा है प्लस करके या ऑड बन रहा है। ठीक है, और सिंपली मेथड क्या है कि आप प्लस से स्टार्ट कर दो, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, सो आपके कोफैक्टर्स के साइन इस तरीके से आ जाएंगे, दैट इज ऑफ द 2x2। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द 3x3 मेट। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32, 33. Now we have to find out the cofactor of 3x3 determinants. So same, मतलब मैंने आपको ट्रिक क्या बताया कि प्लस से स्टार्ट कर लो। ठीक है, सेम एज इट इज़। अगर आप यहाँ पे देखोगे 1 + 1 2 बन रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 3 + 1 is 4 प्लस 3 + 2 is 5 माइनस साइन, 3 + 3 6 इवन है सो दैट इज़ द प्लस साइन। मीन्स जो मैंने आगे साइंस डाले हैं ये साइन आपने कहाँ पे डाल देने हैं, इन फ्रंट ऑफ द कोफैक्टर। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कोफैक्टर ऑफ A11। A11 कोफैक्टर दैट इज डिनोटेड विद कैपिटल A11। तो क्या आएगा, मैंने क्या आपको समझाया है, लीव दिस रो एंड लीव दिस कॉलम।
तो यहाँ पे बच्चे 3x3 है तो ऑब्वियसली जो 2x2 की रेस्ट मैट्रिक्स रह जाएगी उसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर दोगे। एंड -1 पावर 1 + 1, तो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है कि यहाँ पे प्लस आएगा। सो दिस विल बी A22 23 32 33। So solve this determinant. So you will find out the cofactor of A11. Next is cofactor of A12. -1 power 1 + 2. Leave this row, leave this row and leave this column. So that is A21, A23 and 31 33। सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट। और जितनी भी बच्चे आपके पास डिटर्मिनेंट ये मैट्रिक्स अगर हम बनाएंगे दैट विल बी ऑफ 3x3, ठीक है। तो कोफैक्टर्स भी इसके कितने होंगे जितने इसके ऑलरेडी एलिमेंट्स हैं। स्केयर मैट्रिक्स के ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ 3x3 इज़ द स्केयर मैट्रिक्स। सो अगर इसके 9 एलिमेंट्स हैं सो देयर विल बी द 9 कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट कॉरस्पॉन्ड्स अ ईच कोफैक्टर। So same as it is, that is very simple. Let us suppose we have to find out the cofactor of A31 means capital 31 -1 power 3 + 1. So this will be, leave this row and leave this column. क्या आ जाएगा A12 then is the A13 and A22 A23। सो सेम एज इट इज़ आप इसके सभी के कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है माइनर्स। बच्चे माइनर्स और कोफैक्टर्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफरेंस है। कोफैक्टर्स जब आप फाइंड आउट करोगे तो आप +- साइन देखोगे, ठीक है। जब भी आप कोफैक्टर्स फाइंड आउट करोगे आप साथ में +- साइन देखोगे। बट जब आपने माइनर्स फाइंड आउट करने हैं मेथड सेम है, बस यहाँ पे +- साइन नहीं देखना, सीधा उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर देना है। और माइनर्स आर डिनोटेड विद M, मीन्स आपने इसमें M11 फाइंड आउट करना है। सो दैट विल बी द A22 23 32 33। सो सेम एज इट इज़ यू कैन सॉल्व द माइनर्स, ठीक है। मीन्स अगर इसका माइनर हमने फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा ना, तो वो नेगेटिव माइनर में नहीं आएगा, कोफैक्टर में आएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ, सॉल्व भी और अनसॉल्व भी। सॉल्व पहले देख लो बड़े ध्यान से, ठीक है, और बाद में जो अनसॉल्व क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।